अस्सलाम वालेकुम नाजरीन एंड वेलकम टू कुछ क्रिकेट हो जाए PSL 2020 एंड नाजरीन आज रावलपिंडी स्टेडियम में 15वां मैच खेला गया PSL का। कोई ज़्यादा एक्स्ट्रॉर्डिनरी एक्साइटमेंट नहीं था बट सम ऑफ द बेस्ट शॉट्स दैट वी गॉट टू सी टुडे फ्रॉम एलेक्स हेल्स एंड बाबर आजम। मैच की समरी एक पे एक दफ़ा नज़र डालते हैं एंड अगेन पेशावर ज़ल्मी वर पुट इनटू बैट बाय कराची किंग्स। 151 फॉर 8 मेरे ख्याल में वहाँ तक पहुँचे इस वजह से कि शोएब मलिक ने 68 बनाए बट अगेन टुक 55 बॉल्स एंड लिविंगस्टन एंड ग्रेगरी ने कुछ उनका साथ दिया। 4 फॉर 25 बड़े अरसे बाद मोहम्मद आमिर अपने ट्रू कलर्स में आया, यानी अपनी जिसको कहते हैं ना कि टिपिकल आमिर गेंदे कराई शुरू ओवर में ही सक्सेसफुली। 4 फॉर 25 फॉर हिम। टारगेट वॉज नॉट दैट मच स्पेशली जब बाबर आजम टीम में हो एंड बाबर आजम एंडेड अप विद 70 ऑफ 59 बॉल्स। मेरे साथ मौजूद हैं मोहसिन हसन खान साहब जो अपने ज़माने के ब्लॉकबस्टर बैट्समैन स्पेशली इन वनडे इंटरनेशनल। उस ज़माने में T20 नहीं होता था। वेलकम टू द शो मोहसिन। थैंक यू वेरी मच मोहसिन, वन थिंग दैट आई सॉ टुडे वाज कि बड़ी अरसे बाद मैंने T20 में एक ऐसी इनिंग देखी जो 70 रन बने और एक छक्का भी नहीं था। दैट वाज बाबर आजम फॉर यू। बाबर आजम 6 रन का शॉट मारने वाला बेसिकली प्लेयर भी नहीं है, बहुत कम आप देखेंगे, लेकिन जो उसके 4 रन के शॉट मारने हैं और जो प्लेसमेंट से खेलता है इसी वजह से वो शोएब T20 में चाहे टेस्ट मैच हो चाहे वनडे हो या T20 वो अपना गेम उसका इतना ज़बरदस्त गेम है कि वो गैप्स में से चौके मार देता है, फिर 1s and 2s करता है। बहुत ही शायद कभी आप देखेंगे बाबर आजम 6 मारेगा बिकॉज वो उठा के खेलता ही नहीं है। और एक बात उसमें ज़रूर अच्छी बात उसने बड़ी अच्छी डेवलप कर ली है, ही इज़ अ वेरी ही इज़ अ सेल्फ मेड क्रिकेटर जो मैं देखता हूँ, और ख़ुद अपने आप को इम्प्रोवाइजेशन करता है। 2020 में से जब शुरू किया तो उसने कवर के ऊपर से पहले उठा के वो नहीं मारता था। अब उसने देखा है कि नहीं, जब एक पोजीशन आ गई है शुरू के, अगर वो आ जाता है तो कवर के ऊपर से उठा के खेलता है, लेकिन बड़े शॉट्स के लिए वो नहीं जाता। वो छोटा छोटा गेम खेलता है और बड़ा कॉम्पैक्ट गेम खेलता है। ही इज़ अ वेरी कॉम्पैक्ट प्लेयर। तो यही मुझे उसकी बात पसंद आती है कि ऐसा प्लेयर शोएब जिसके चांसेस होते हैं 99.9% कि वो हर फॉर्मेट में रन्स करेगा। इधर ओपन चला जाता है T20 में, वनडे में आई थिंक 1 डाउन होता है इफ आई एम नॉट रॉन्ग जी। 1 डाउन आता है, कभी 2 डाउन आता है, बट टॉप 4 में होता है। टॉप 4 में होता है और उसमें वो करता है और फिर टेस्ट मैच में वो अपने नंबर पे खेलता है। तो ही इज़ अ प्लेयर जिसको हम अपनी जो आज की हमारी पाकिस्तान टीम है जिसको हम कह सकते हैं हमारा जो बैट्समैन है, ही इज़ अ क्लास प्लेयर। आई मीन ही इज़ डेफिनेटली अमंग्स द वर्ल्ड क्लास टॉप। आप अगर 3 या 4 ले लें तो उनमें से बाबर इज़ वन ऑफ। बल्कि वो एक सिलसिला चला था फैबुलस 4 का, उसमें कोहली था और अपना न्यूजीलैंड का कैप्टन जो है केन विलियमसन एंड देन स्मिथ, और अभी लेटली मैं पढ़ रहा हूँ कि बाबर आजम हैज़ बीन वोटेड इनटू द टॉप 4 एट द एक्सपेंस ऑफ समवन एल्स, आई कांट रिमेंबर। लेकिन वाकई दुनिया में टॉप 4 होना इट्स अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। और देखिए अब तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में क्रिकेट शुरू हो गई है इंटरनेशनल। ये तो रुक गई थी 10-12 साल। ऑस्ट्रेलिया में वो रन्स करता है, इंग्लैंड में वो रन्स करता है। आप अब इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया देखिए दो बिल्कुल डिफरेंट जगह हैं। मैं न्यूजीलैंड नहीं कहूँगा दूसरे, लेकिन इंग्लैंड जहाँ गेंद स्विंग होता है, सीम होता है। ऑस्ट्रेलिया जहाँ बाउंस होता है, वहाँ इतना स्विंग और सीम नहीं होता है लेकिन बाउंस एक्स्ट्रा होता है। इस प्लेयर ने प्रूव कर दिया है कि चाहे वो इंग्लैंड हो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, मैं इस ऐसा प्लेयर हूँ कि मैं हर जगह रन्स कर सकता हूँ। और जो मैंने उसकी कॉम्पैक्टनेस की जो बात की ना, शोएब आप क्रिकेट को बहुत समझते हैं कि उसको वो बॉडी से बहुत करीब खेलता है। एक उसको प्रॉब्लम हो रही थी, मैं पिछली दफ़ा उसमें कर रहा था, तो वो एक स्लिप में आउट हो रहा था, कॉर्ड बिहाइंड या फर्स्ट स्लिप सेकंड स्लिप में उसके 2-3 लगातार कॉर्ड बिहाइंड हो गए। तो मैं वो नहीं कर रहा, तो बड़ा वो नहीं बोल रहा, तो मैंने ऐसी कहा, मैंने कहा इसको प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रही है, पता नहीं इसको कोचेस क्यों नहीं बता रहे हैं। और मैं पता नहीं मेरी बात पहुंची होगी नहीं पहुंची होगी, बल्कि जैसे मैंने कहा वो सेल्फ मेड क्रिकेटर है, खुद अपने आप पे इम्प्रोवाइज़ करता है। वो क्या कर रहा था कि बॉल जो यहाँ पड़ी हुई ना उसको पूरे बॉडी के बजाय ड्राइव करने के वो नहीं, ये खेल रहा था कि बैट यहाँ था और बॉडी यहाँ थी। उसके बाद उस लड़के ने उस चीज़ को ओवरकम किया और आप देखिए जब वो ड्राइव करता है तो पूरा बॉल के ऊपर होता है, बैक फुट पे होता है, तो पूरा अब वो आधा शॉट नहीं खेल रहा है। उस वक्त वो आधा शॉट खेल रहा था,
ना बॉडी पूरी ऊपर थी ना पीछे थी, तो वो उसने अपने आप को ठीक कर लिया। तो मैं अगर आप मेरे दिल की बात पूछें, ये नहीं कि वो पाकिस्तानी है, अगर ये किसी और मुल्क का होता तो आई टेल यू व्हाट, मैं आज की तारीख में कहता कि ठीक है, मैं नहीं कहता वो नंबर 1 है, लेकिन वो नंबर 2 भी नहीं है, इतना मैं आपसे कह दूं। That's a वो very नंबर good way of putting it. जी हाँ, वो नंबर 2 भी नहीं है, इतना अच्छा प्लेयर है बैट्समैन, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उसको और कामयाब करे। हाँ इंशाल्लाह। अच्छा ये बताइए, ओवरऑल टू द मैच, वहाब रियाज कैप्टन टुडे, डैरेन सैमी को कहते हैं रेस्ट दिया। आई फील कि उसकी कुछ लेग का जो इशू है वो रेस्ट करना ज़रूरी हो गया, बिकॉज अदरवाइज ही माइट हैव ब्रोकन डाउन। बट वेरी ऑर्डिनरी कैप्टनसी बाय यू नो वहाब, इन द सेंस कि मुझे कहीं वो नज़र नहीं आया एज अ कैप्टन। अब देखें, जब छोटा टोटल होता है कैप्टन और एग्रेसिव होता है। बिल्कुल, he goes for aggressive field placings, he you know perks up the bowlers. He himself was a bowler और खुद भी पिटाए। तो I was a bit surprised today at his captaincy. लिटरली आपने मेरे मुंह के अल्फाज छीन लिए। जब ये आए थे 150 पे डिफेंड करने 151, ऐसा लग रहा था कि ड्रेसिंग रूम से निकलने से बाहर ही मैच हारे में। आदमी कोशिश करता है, नो डाउट। पिच, इसका मैं पहले एक बात कहता जाऊँ, मैं फुल क्रेडिट देता हूँ यहाँ कराची की टीम को। पिछले मैच में भी उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग कराई, पूरा डैम्पनेस का फ़ायदा उठाया। आज के मैच भी उन्होंने टॉस जीत के बैटिंग कराई, पूरा उन्होंने ज़बरदस्त बॉलिंग। आमिर ने आज बड़ी अच्छी बॉलिंग की, ख़ास तौर पे शुरू के 2 आउट किए उसने, वो उसने बॉल से आउट किए। दूसरी 2 विकेट से उसे शॉट मारने में मिल गई, लेकिन पहले जो 2 आउट किए वो अच्छी बॉल करके आउट किए। लेकिन उसके साथ एक आप कमाल की चीज़ मैं ये देख रहा हूँ, और मैं कह रहा था कि इस बात को मैं हाईलाइट ज़रूर करूँगा कि आमिर, उन्होंने जो ये किया अपना, उसके बाद जो उसको सपोर्ट थी जॉर्डन की, और उसके बाद जो इनका बॉलर था जॉर्डन थी, आमिर, यामीन ने भी अच्छी बॉलिंग की। हाँ, नहीं, 4 ओवर्स में ओनली 22 रन्स। जी हाँ, इनके कहा एनालिसिस। बहरहाल जो आमिर ने जो प्रेशर डाला वो दूसरे किसी बॉलर ने हटने नहीं दिया इनके ऊपर से, और ये तो बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है उसको, शोएब मलिक को और लिविंगस्टन को, कि जिन्होंने एक आप कह सकते हैं मैच बनाया, थोड़ा सा मैच इस तरह बनाया कि देखिए 150 जब बोर्ड पे लग जाए ना तो 150 करने होते हैं, दूसरी टीम भी है। लेकिन जो आपने बिल्कुल सही बात की, मैं आपसे एग्री करता हूँ। मैं देख रहा था कि ये एफर्ट ही नहीं है, पॉइंट से कट लग रहा है, तो डाइव अभी नीचे आए नहीं है कि बॉल निकल गई है। इसका तो चाहिए आप शेरों की तरह पड़ जाएं एक दूसरे के ऊपर, कि उनको 150 जो वो लग रहे हैं 250 है जैसे करने के लिए। और जब तक फील्डिंग सपोर्ट बॉलर को नहीं मिलेगी कैचेज में और ग्राउंड फील्डिंग में, तो शोएब आप छोटा क्या बड़ा टोटल डिफेंड नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ मुझे देख के अफसोस हुआ ज़ल्मी का कि ठीक है, सैमी नहीं था वो, जिसको कहते हैं ना कि भूख नहीं थी वहाब रियाज के अंदर टू गो आउट एंड विन द मैच। वैसे भूख से याद आया, व्हाइल वी टॉक, देयर इज अ पेशावर ज़ल्मी ऑफर फ्रॉम मैकडॉनल्ड्स। अच्छा, आज भी ऑर्डर कर देते हैं। कर दें आप। डन, देखेंगे जब आएगा। We'll have a party after this match. बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि भूख और वो जो किलर इंस्टिंक्ट होती है ना, कि भाई ठीक है 150 रन किए हमने, इसको पूरा डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, आगे देगा। वहाब रियाज ने भी उसको भी रन उसने दिए, दूसरों ने भी रन दिए, लेकिन एक जो किलर एक बॉडी लैंग्वेज में नजर आती है ना, कि पड़ जाओ इनके पीछे, कि ऑनेस्टली बैटिंग साइड को लगे कि यार ये तो हम लोगों ने हमारे लिए 150 करने में भी मुसीबत डाल दी है। मुझे एक दफा एक इंडियन जर्नलिस्ट ने कहा था, वी वर वाचिंग द मैच टुगेदर फ्रॉम द मीडिया बॉक्स, उसने कहा था कि यू नो द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान इन द 90s वाज कि हमें अगर 100 स्कोर करना होता था टू विन द मैच, हम घबरा रहे होते थे। बिल्कुल। और तुम लोगों ने अगर 100 डिफेंड करना होता था तो ऐसा लगता था तुम लोग 300 डिफेंड कर रहे हो आप, क्योंकि जिस, और वसीम वकार को वो क्रेडिट देता था कि जिस तरह अग्रेशन आप लोग लाते थे तो हालत खराब हो जाती थी। 2-3 दफा हमने इंडिया को 110-120 में लपेट दिया था। बिल्कुल। और देखिए उस वक्त वसीम वकार, साथ में आकिब जावेद था, ये था हमारे, जब हम लोग खेल रहे थे तो इमरान और सरफराज थे। और सरफराज भी 1983 के बाद गॉन। हाँ, गॉन। लेकिन उसके बाद बैकअप जो होता था, सिकंदर बख्त हमारा बड़ा अच्छा होता था, कभी राशिद खान भी खेला, कभी जलालुद्दीन भी खेला, हफीज़ भी खेला। लेकिन इधर तो बाकायदा बॉलिंग अटैक जो था और शोएब अख्तर के साथ होते हुए, आप यकीन कीजिए हम लोग भी जब खेलते थे इंडिया के खिलाफ, चाहे टेस्ट मैच हो वनडे, यकीन करें शोएब मैच शुरू होने से पहले इन्हें मैच हरा देते थे।
अपनी बॉडी लैंग्वेज से। ये खुद कहते थे शारजा में, एक दफा मैं अजहरुद्दीन से बात हो रही थी, किससे हो रही थी, वो कहते आप लोग उतरते ही ना वो ऐसा लगता था जैसे जीतने आए। बिल्कुल जीतने। And he और admitted to that. बिल्कुल। और देखिए ये अप्रोच ये अच्छा ऑस्ट्रेलिया की ये अप्रोच हर टीम के खिलाफ यही है। तो लेकिन हम लोगों ने फिर डेवलप ये किया था। तो आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह इट स्टार्टेड ऑफ व्हेन इमरान बिकेम द कैप्टन, और फिर हमारा जो ग्रुप बना और उससे फॉलो किया ये जो जब वसीम वकार और ये सारी टीम ये बनी थी, सईद अनवर, आमिर सुहेल, ये बड़े अच्छे प्लेयर जिन बहुत नाम ले, राशिद लतीफ, all of them was really well knit. सुपर। तो वो एरा जो था ना, वो हमारी क्रिकेट का एरा बहुत आउटस्टैंडिंग एरा था। लेकिन अब जो एरा है, आई एम सॉरी टू से, आई होप कि ये जल्दी इम्प्रूव हो। और इम्प्रूव सिर्फ एक शर्त पे होगा सुहेब, मैं ये बात ज़रूर कहूँगा और हर प्रोग्राम में कहूँगा, जहाँ पे सिंसियरिटी और मेरिट नहीं होगा वहाँ पे फिर ये बात नहीं होगी। उस वक्त मेरिट था, उसके बाद भी मेरिट था। तो वो जो 10, 12, 15 साल थे ना, वो पाकिस्तान ऐसा था जो शेरों की तरह, टाइगरों की तरह दूसरी टीम पे पड़ कहते हैं ना, अब हमें ज़रूरत है मोर से ज़्यादा और की। इस पे याद आया, मैं पढ़ दूं कि अब टेलीनॉर दूसरे नेटवर्क्स के मुकाबले में दे रहा है क्या, वीडियो स्ट्रीमिंग, शेयरिंग, यूट्यूब, व्हाट्सएप और फेसबुक, यानी ताकि आप करें एंजॉय क्रिकेट मोर से ज़्यादा। हमें टीम बनाना है मोर से ज़्यादा, और जीत ऐसी टीम की होगी जिसमें होगा दम। मोर से ज़्यादा बिल्कुल टेलीनॉर 4G के बेमिसाल नेटवर्क की तरह। आइए पैकेज देखते हैं, देन वी गो टू द ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए। वीव गॉट मोहसिन खान हियर एंड वीव आल्सो गॉट अ पैकेज ऑन टुनाइट्स मैच बिटवीन कराची एंड पेशावर। चल के वो देखते हैं, फिर मोहसिन से कुछ और बातें करते हैं उस मैच में। आपने पैकेज देखा आज के मैच का, चलते हैं मोहसिन की तरफ। मोहसिन, आई वाज जस्ट वंडरिंग, आज यासिर शाह को खिलाया एंड ही बोल्ड वेल। ऑस्ट्रेलिया के अभी टूर था, इसने टेस्ट मैच में 100 भी किए। इज इट के सेलेक्टर्स ये सोच रहे हैं कि जो वर्ल्ड T20 हो रहा है वहाँ पे अगर शादाब इंजर्ड हो जाए, बिकॉज अभी तो वो फर्स्ट चॉइस है फॉर T20, तो ये यासिर को लाएं? हो सकता है एजिंग पर्सन स्टिल प्लेइंग T20 बिकॉज ही कैन हिट आउट एंड टेक विकेट्स एज वी सॉ टुडे। हाँ, अब देखिए यासिर का एक्सपीरियंस तो बहुत है, और T20 जो वर्ल्ड कप है वो है अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में। दैट मीन्स हाँ, लेकिन लेग स्पिनर एक ऐसा बॉलर होता है स्वेब जो सीमेंट की विकेट पे, जिसको हम कहते हैं ना कि जहाँ कोई ब्रेक नहीं है, इस तरह की। आज जैसे बैटिंग विकेट हो गई थी बिल्कुल, और भी शुरू में भी थी बैटिंग विकेट। ये कराची की टीम को क्रेडिट जाता है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है जिसकी वजह से उनको इतना कंटेन कर दिया। लेकिन सेकंड जब बैटिंग भी विकेट हो, बिल्कुल प्लासिड विकेट, तो लेग स्पिनर तंग कर सकता है या रन्स रोक सकता है। और देखिए 2020 में भी अब ये सिस्टम शुरू हो गया है कि अगर आपको विकेट्स लेना पड़ेंगी, यू हैव टू प्ले विकेट टेकिंग बॉलर्स। आप सब कंटेनमेंट नहीं कर, अगर आप कंटेनमेंट में जाएंगे तो आप 200 करा देंगे हर मैच में। तो आपको जब विकेट गिरने से प्रेशर पड़ता है, नया बैट्समैन आगे थोड़ा टाइम है और फिर डेफिनेटली विकेट से। और आज आप देखिए ज़ल्मी वॉज टोटली गॉन आउट ऑफ द गेम वंस दे हैड अ बैड स्टार्ट, कि उसने आमिर ने शुरू में 2 आउट कर दिए, एकदम से उनका सारा प्रेशर बड़ी मुश्किलों से संभाल के उन्होंने 150 किए। ठीक है, तो यहाँ पे अब एक बात और है कि मैंने सुना है कि इनके पास एक यंग लड़का भी है, इब्तिसाम, ही इज अ 21 ईयर ओल्ड, 21, वो भी लेग स्पिनर है जी। आई ऑनेस्टली आई वुड लाइक टू सी कि ज़ल्मी, अगर यासिर को तो हमने जानते हैं, यासिर इज़ वेरी गुड, नो डाउट। इसकी परफॉर्मेंस माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, टेस्ट में भी, वनडे में भी खेलता रहा है, और अगर शॉर्ट वर्जन में भी ज़रूरत पड़े, बिकॉज क्या है कि आप जैसे हम ब्रेक पे बात करते हैं सुहेब, ये अपना खुदा न खास्ता इंजर्ड भी हो सकता है, कोई बीमार भी। हाँ, शादाब ले लें या बैट, आप रिप्लेसमेंट क्यों तैयार रखते हैं, तगड़ी सी रिप्लेसमेंट, चाहे बैट्समैन हो या बॉलर, स्पिनर हो या फास्ट बॉलर हो या विकेट कीपर हो, कि खुदा न खास्ता कोई बीमार हो गया। देखिए बीमार भी तो हो सकते हैं, मैंने कितनी दफ़ा ऐसे इंस्टेंसेस देखे हैं कि पता लगा मैच की सुबह आए तो बीमार हो गया कोई। वसीम अकरम था ना बेंगलोर में, वो तो खैर लेकिन वाकई मैंने देखा है कि अब हमारे जैसे वर्ल्ड कप में जो हम सेमीफाइनल खेल रहे थे इंग्लैंड के खिलाफ 83 का, वेस्ट इंडीज के खिलाफ जावेद को बुखार हो गया था, उसको एकदम से तो आप बीमार हो सकता है। फिर ट्रेनिंग देखिए, सुबह की जो ट्रेनिंग भी होती है ना, वो ठीक ठाक तगड़ी ट्रेनिंग होती है, किसी को चोट लग सकती है।
तो आपके पास रिजर्व में होना चाहिए एक जो वेपन है। तो उस तरह से तो एक अगर इब्तिसाम को अच्छा लड़का है तो मैं चाहूँगा कि ज़रूर उसको किसी मैच में ट्राई आउट कर ले, बल्कि आज भी ट्राई आउट कर सकते थे, बिकॉज यासिर को हम जानते हैं, उसने तो प्रूव कर दिया है कि माशाल्लाह ही इज़ गुड। अब 2020 में हाउ गुड ही इज़ दैट वी हैव टू सी अकॉर्डिंग। ऑस्ट्रेलिया में आपको पता है बैटिंग विकेट 2020 में तो होती हैं, और ऑस्ट्रेलिया में और बैटिंग विकेट्स होंगी। पिच में बाउंस होता है थोड़ा सा, वो लेग स्पिनर को हेल्प मिल जाता है, और या तो फिर कोई ऐसा स्पिनर हो कि जो गेंद को अंदर तेज़ लाता हो, ब्रेक हल्की सी करता हो। ब्रेक तो मुश्किल ही होता है, एडलेड पे थोड़ा सा ब्रेक हो जाता है या सिडनी पे, अदरवाइज वहाँ पे इतना ब्रेक नहीं होता। पर 2020 में 40 ओवर के लिए इतनी अच्छी विकेट प्रिपेयर हो जाती है दोनों साइड्स के लिए, 20 और 20, कि पिच टूटती नहीं है। और सेकेंडली मोहसिन ये भी तो बात है ना कि T20 by its very nature is a young man's game. Well, it is, yes, 100% yes, you are right, it's a young man, because उसमें देखिए लोग T20 को आसान जो समझते हैं ना कि अरे 3 घंटे, एक T20 की एक फील्डिंग बॉलिंग में इतनी जान निकल जाती है जितना आपका एक दिन टेस्ट मैच में जान निकलती है। बिकॉज 20 ओवर में एक बॉलर को भी, हालांकि नो डाउट वो 4 ओवर करता है, लेकिन वो 4 ओवर इतने मुश्किल होते हैं उसके लिए कि मुझे यहाँ से आउट भी करना है, बचना भी है, नहीं तो टीम को मेरी वजह से टीम मैच हार जाए। और फिर फील्डिंग, अब आज मैंने फर्स्ट टाइम पहली दफ़ा अभी तक, अल्लाह करे और आज़ादा हो, फील्डिंग का जैसे मैं कहता रहता हूँ, बस हमने एक बाउंड्री लाइन पे एक अच्छा एक कैच देखा, बहुत अच्छा कैच, जो बाबर था अपना, आई एम नॉट श्योर किसका था, बट इट वाज अ वेरी गुड कैच। उसकी गेंद पे था अपना लेफ्ट आर्मर उमर की गेंद पे। उमर के ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी, लेकिन ये कि बड़ा अच्छा कैच वहाँ पे हुआ। तो अगर एक रिजर्व में आपके पास एक यंग लड़का है तो इसको एक्सपोज कर दें एक अच्छी, ये अच्छा एक प्लेटफॉर्म है कि जिससे सिलेक्टर्स को भी अच्छा मौका मिल जाएगा, लोगों को भी देखने का कि हाँ भाई एक लड़का डिजर्विंग है, व्हाई नॉट, यंगस्टर कोई है तो उसको रखें कि आपके लिए एक मेंटली तो एक हो जाएगा कि भाई एक लड़का है हमारे पास। लेकिन वो किस तरह होगा, नेट में नहीं होता। देखिए नेट में आप बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग कर सकते हैं, मैच ग्राउंड के बीच में जो परफॉर्म करता है बैटिंग बॉलिंग में फील्डिंग में, दैट रियली काउंट्स, तो वो करते हैं। आज आप देखिए उमर उमर आज भी बहुत अच्छा है उसने, हालांकि आज भी वो फ्लाइट करे जा रहा था, ब्रेव बॉलर, वेरी ब्रेव बॉलर। 10 ओवर में भला 4 ओवर में 40 रन, 41 के रन करिए, लेकिन उसकी जो आप क्लास देखिए, एक मैं आपको बता रहा हूँ नाज़रीन, मैं फ़ैन हूँ उसका, मैं आपको बता रहा हूँ, इज़ अ वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। उसको अगर आप वो जो बॉल ट्रैकिंग दिखाते हैं ना, उसके बॉल ट्रैकिंग में लाइन ऐसे नहीं जा रही थी, ऐसे जा रही थी, यानी कि वो लूप देता है, और उसके हाथ में एक ट्वीक है उसके फिंगर्स में कि बॉल हवा में जाता है और गिरता है नीचे, जो बैट्समैन को डिसीव कर देता है। इस विकेट पिच के ऊपर भी जो बिल्कुल बैटिंग विकेट थी, उसने बिल्कुल घबराया नहीं, उसने अपनी वैसी बॉलिंग की और बॉडी लैंग्वेज तगड़ी है, तो वो तो हमको एक ज़बरदस्त लड़का मिल गया है। लेकिन अगर एक कोई और लड़का है तो उसको भी ज़रूर टेस्ट आउट कर ले। लेकिन आज मुझे ऑल टुगेदर देख के ओके, आपसे लो स्कोर हो गया, 150 किया आपने बड़ी मुश्किल से, और भाई उनको मुसीबत तो डालो, उनको मुसीबत तो डालो। और फिर आपने अगर ठीक है, हमें पता है बैटिंग पिच बिल्कुल बैटिंग विकेट हो गई थी, बैटिंग विकेट के ऊपर भी आप अच्छी ड्राइव मार के बॉल रोको, कोशिश करो कोई रन आउट कर दो, कोई सेंसेशन ऐसी लेके आ जाओ एकदम से। देखिए जैसे उसने आउट हुआ था किसकी बॉल पे एंड में, जो दूसरा विकेट गिरा है इनका, तीसरा विकेट किसका, तो इनका कराची का तो, हाँ तो वहाँ थोड़ा सा वो हुआ था, अरे शायद कहीं मैच तो ना बन जाए, इसलिए कि ये अच्छा। और मैं आपको एक बात बता दूं तो मुझे आज भी लगा, इतने कम स्कोर पे भी बॉडी लैंग्वेज इतनी स्ट्रांग नहीं थी कराची की, मुझे भी यही अफसोस। और अब बाबर भी शुरू में, आप जो पैशन की बात कर रहे हैं, दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट पैकेज, wickets, boundaries, winning moment. This is the heart of T20 cricket. Nazreen, let's have a look at wickets of the day brought to you by Cadbury Dairy Milk. And now we're moving toward a break, but before the break, let's have a look at winning moments of the day brought to you by Cadbury Dairy Milk. Absolutely, Karachi are strong winners today. They've moved up the table और 6 पॉइंट्स हो गए हैं और बहुत ऑप्टिमिस्टिक टीम लग रही है इस वक्त। मोहसिन, एनीथिंग यू वांट टू से बिफोर यू गो टू द ब्रेक? हाँ, ये आपने जो आखिरी स्टेटमेंट दी बहुत सही स्टेटमेंट दी, बिकॉज 2 कंसेक्यूटिव जीत जो हैं इनको, कराची, देखिए कराची की टीम ऑन पेपर बहुत स्ट्रांग है, अगर ये चल पड़े ना इस तरह तो फिर इनको रोकना मुश्किल होगा, इसलिए दूसरी टीम्स को हाई अलर्ट पे जाना पड़ेगा कि इनको हराने के लिए। एब्सोल्युटली गुड पॉइंट, ऑल द टीम्स आर नाउ ऑन हाई अलर्ट एंड वी मूव टुवर्ड अ ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे, वी विल टॉक सम मोर विद मोहसिन अबाउट other forms of cricket as well. Stay with us.
वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाजरीन, आप देख रहे हैं कुछ क्रिकेट हो जाए। वी टॉकिंग PSL 2020। मोहसिन, एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ किसी ने मेरे टाइमलाइन पे पोस्ट किया कि ये अजीब मजाक है कि जो हमारा T20 का कैप्टन है पाकिस्तान का, वो किसी फ्रेंचाइज की कप्तानी नहीं कर रहा है इस पूरे PSL में। और मज़ेदार बात ये है कि पहले इस पर अगर बात कर लेते हम कि हाँ, दूसरा ये था कि जो हमारा T20 का विकेट कीपर है रिजवान, वो विकेट कीपिंग नहीं कर रहा है बल्कि टीम में भी नहीं है। तो हाउ आर वी प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स फॉर द T20 वर्ल्ड कप? ये किस जीनियस आदमी ने से आपसे सवाल किया है? आई फॉरगेट द नेम बट ही पोस्टेड इट ऑन माय टाइमलाइन। जिसने भी आपसे सवाल किया है उसको मैं शाबाश कहता हूँ कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। बाकी देखिए, बाबर आजम ये नहीं है कि पिछले 10 साल से कप्तानी कर रहा है, वो अभी अभी बना है कैप्टन, ठीक है। उसको बिल्कुल इस T20 में एक टीम का कैप्टन होना चाहिए था कि उसको और उसमें ग्रूमिंग आए और थोड़ा सा मार खा के आदमी सीखता है, जीत के हार के, उस तरह से। विकेट कीपर तो प्लेइंग 11 में नहीं है जो आपकी पाकिस्तान टीम जो आज खेली है। जी हाँ। तो आई मीन देखिए, अब रनिंग में तो अब जैसे अपना सरफराज भी है तो उसको भी है, तो रनिंग में तो आप देखिए हमेशा, जैसे मैंने कहा कि शोएब, जब मुझे पता होगा कि मेरे पीछे 1 या 2 लड़के तैयार खड़े हैं तो मैं और ऑन द टोज होऊंगा और मेहनत करूंगा। तो मैं देखूंगा मेरे पीछे कोई नहीं है तो मुझे परवाह नहीं होगी। ये चीज़ बहुत ज़रूरी है जो करना पड़ेगी हमारे। मैं अपने क्रिकेट बोर्ड से रिक्वेस्ट करूंगा कि फ्रेंचाइज को इंस्ट्रक्शंस दें कि आप जो हमारे जो रेगुलर प्लेयर्स हैं, मेक श्योर दे प्ले। और ये होता है बाहर के जो क्रिकेट बोर्ड्स हैं, मुझे याद है एक दफ़ा ECB ने एक प्लेयर को कप्तान बनवाया था अपनी काउंटी साइड का, कि उन्होंने कहा था 2 साल बाद भी लुकिंग एट हिम एज अ कैप्टन। बिल्कुल, तो गिव हिम द कैप्टनसी एक्सपीरियंस। बिल्कुल, यहीं से तो इंसान ग्रूम करता है। और जैसे मैंने कहा, बाबर को अभी तो जुमा 7 दिन हुए, 8 दिन हुए कप्तान हुए, तो उसको तो और ग्रूमिंग चाहिए। विकेट कीपर को खेलना ज़रूरी है। और अब ये तो नहीं है कि बचाने की कोशिश तो नहीं की जा रही, लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बहरहाल मैं पर्सनली फील कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल सही सवाल किया और जिसने आपसे किया कि बिल्कुल ये उसको वो करना चाहिए था कि यहाँ पे कैप्टन करना चाहिए थी सही एक टीम। और विकेट कीपर जो रिजवान खेल रहा है उसको भी, सरफराज इधर से खेल रहा है, वेरी गुड, उधर रिजवान भी खेल रहा है, कोई और विकेट कीपर भी, हालांकि एक तो बाहर का है, ये जो वॉल्टन है, ही इज अ फॉरेन, वन ऑफ द 4 फॉरेन प्लेयर्स हु प्लेइंग फॉर द टीम। अब ये हो जाता है कि या तो सेलेक्टर्स ने एक सिग्नल भेजा है कि वी आर नॉट रियली इंटरेस्टेड इन रिजवान एज अ T20 विकेट कीपर। जब वो ऑस्ट्रेलिया गया था तो उस पेस से नहीं स्कोर कर सका था, ही बैटेड वेल, लेकिन ऑब्वियसली आपको T20 में यू नीड समवन विद अ स्ट्राइक रेट ऑफ 140 हु कैन टर्न अराउंड द स्ट्राइक। रिजवान से एक और प्रॉब्लम हो रही थी ऑस्ट्रेलिया में, वो स्ट्राइक रोटेट नहीं कर सक रहा था T20 वाले मैचेस में। तो प्रोबेबली ये हुआ है कि आइदर दे लुकिंग बैक एट सरफराज अहमद एज अ T20 विकेट कीपर, चाहे वो बाबर आजम के अंडर खेले, या जीशान अशरफ, बट ही इज too like inexperienced, and Kamran Akmal because of his keeping problems, so could be कि सरफराज को reconsider कर रहे होंगे। कामरान अकमल तो नहीं। अब ये देखिए, डोंट लुक बैक टू मच। आई मीन, ये अगर आपके पास ओपनिंग स्लॉट या बीच का नहीं होता तो सरफराज के, देखिए आपने एक बात नोट की है, सरफराज कितनी मेहनत कर रहा है। दैट मीन्स कि उसको अपनी जगह बनानी है। आप खिलाएं रिजवान को भी कि भाई ठीक है, देखते हैं कौन ये दोनों घोड़े जो हैं इसमें से कौन ज़्यादा वो करता है। ये नहीं कि आपने अगर शोएब और मोहसिन में टाई है तो शोएब को बैठा दिया, मोहसिन को क्लियर पाथ दे दिया। दिस शुड नॉट बी टाई, ठीक है। दे शुड बी अ कंपटीशन एंड अ फेयर कंपटीशन कि आवाम भी देखे, आवाम बोले। नॉट जस्ट फॉर विकेट कीपिंग, व्हाट अबाउट फील्डिंग? आई एम सॉरी, आई एम वेरी, हमें अपनी फील्डिंग इंप्रूव करना पड़ेगी। देखिए, मैंने एक प्लान बनाया था लिटरली कि मैं क्विकली कह दूं, हैव आई गॉट 1 मिनट? या 1 मिनट इज ऑल। या मैंने प्लान बनाया था, जब मेरी बात हो गई थी, जब मैंने कंटिन्यू करना था, जो मुझे वो हो रहा था कि मैंने कहा था ठीक है, हम बाहर से कोच नहीं लेंगे, लेकिन मैं एक टॉप क्लास फील्डिंग कोच या तो ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से, और मे बी साउथ अफ्रीका, ये तो न्यूजीलैंड के कमाल के कोचेज हैं, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका। एक फील्डिंग कोच लूँगा 1 साल के लिए, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एनीबडी हु इज गुड, और उसको ला के मैं अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ कहूँगा कि जब पाकिस्तान की सीरीज़ नहीं होगी तो हमारे कम से कम जो पाकिस्तान में जो क्रिकेटर्स, यंग क्रिकेटर्स, कोई फील्डिंग कोच बनना चाहता है तो कम से कम 15-20 लड़के जमा करके उनको, ये लड़का ये जो बाहर से आया हुआ है, ये ऑफ सीजन में उनको कोच करेगा जब पाकिस्तान टीम नहीं खेले।
तो 15-20 हमारे फील्डिंग कोचेस भी तैयार हो जाएंगे जो जाएंगे। तो 1 साल के बाद हमें फॉरेन फील्डिंग कोच की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिस तरह मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि पाकिस्तानी कोच होने चाहिए। पाकिस्तान ने वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, फास्ट बॉलर्स, स्पिनर्स पैदा किए हैं, हर तरह विकेट कीपर्स। तो फील्डिंग कोच का ये मेरा प्लान था कि 1 साल के लिए बुला के अपनी पाकिस्तान टीम को ट्रेन करें और अपनी 15-20 कोचेस को ट्रेन करें जो इंटरेस्टेड है, जो आगे जाके पाकिस्तान के लिए बने। बिकॉज फील्डिंग ये वो डिपार्टमेंट है शोएब जो हारा हुआ मैच जिता देती है और खुदा ना खास्ता जीता हुआ मैच हरवा देती है। जीता मैच हरवा देती है। एंड सॉरी, कोई चुपके से मैकडोनल्ड्स रख गया, एनीवे द मील इज हियर, बट हम तो चलते हैं एक पैकेज की तरफ जल्दी से। कल वाले जो मैच है, सॉरी मैं आपको वो बता दूं, कल के मैच का बता दूं। 16वां मैच है कल, लाहौर कलंदर वर्सेस क्वेटा ग्लैडिएटर्स, 7 PM पे स्टार्ट होगा एट लाहौर। सो द सीन शिफ्ट्स टू लाहौर मोहसिन। हाँ नहीं तो सीन शिफ्ट्स टू लाहौर। एक बात जो मैं कहने वाला था, लाइटर नोट कह रहा हूँ, लाहौर कलंदर बुरा ना माने, क्वेटा को एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होगा पर हैंड कि भाई ये तो लाहौर कलंदर तो सफ़र कर रही है। लेकिन आई थिंक दिस इज़ द टाइम नाउ फॉर लाहौर कलंदर टू प्रूव कि नहीं, वो इनफ इज़ इनफ। नाउ वी आर दिस टीम, बड़ी अच्छी टीम है उनकी। प्रूव करें ग्राउंड के ऊपर। देखिए अगर स्लो मार्जिन से कोई हार जाए ना तो आप और मैं सब तारीफ कर रहे होंगे, लेकिन लाहौर कलंदर यू हैव टू शो योर कैलिबर। बिकॉज आपका जो इनका जो हेड है फ्रेंचाइज का, उसने एवरी बेस्ट पॉसिबल फैसिलिटी जो है वो अपने प्लेयर्स के लिए और मैनेजमेंट के लिए दी है। तो गिव हिम समथिंग बैक और पाकिस्तान क्रिकेट को भी कोई अच्छा मिले। और जो लड़के भी यंग लड़के अपने पाकिस्तानी खिला रहे हैं, मैं उस फ्रेंचाइज को सलाम करता हूँ। स्पेशली देखिए लाहौर कलंदर ने अपनी जो टैलेंट हंट की है वो बहुत वाइड की है, वो बहुत एडवर्टाइज किया है। लेकिन वही बात जो आप उस दिन कह रहे थे कि शायद हाइप इतनी क्रिएट कर दी है कि उनके अब जो प्लेयर्स हैं वो अंडर प्रेशर आ गए। एंड आई थिंक उन्होंने टैक्टिकली ये गलती की है या स्ट्रेटेजिकली कह दें, इन अपॉइंटिंग समवन एज कैप्टन जिसका इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है। वरना आप सारी टीम्स देखें, सब पे, चाहे वो डैरन सैमी हो, चले वहाब रियाज भी आज थे, इमाद वसीम को देख लें, सरफराज अहमद को देख लें, सब के जो है कैप्टन हैं विच आर वर्ल्ड एक्सपीरियंस। यहाँ आपने उसको बना दिया और उस बेचारे के ऊपर बहुत प्रेशर है। बिल्कुल है। और देखिए वहाब तो डेप्यूटी है ना, आज सैमी नहीं खेला था तो बन गया। इनको डेफिनेटली हफीज को बनाना चाहिए था कि तुम अपना एक्सपीरियंस हमें दो, अपने यंगस्टर को। और इस लड़के को अगर आगे के लिए सोच रहे हैं तो हफीज के अंडर उसको ग्रूम करते। बट अब आई पर्सनली फील हफीज वॉज द बेस्ट चॉइस टू कैप्टन कलंदर। तो मैं नहीं कह रहा हूँ जिता के देता, लेकिन इससे बहुत बेहतर रिजल्ट होता। राइट। और नाजरीन, इंग्लिश प्रीमियर लीग फुटबॉल में तो ऐसा भी होता है कि 10 मैचेस बाद आप कोच को फायर कर देते हैं, कप्तान को हटा देते हैं। खैर कप्तान इतना प्रोमिनेंट नहीं होता फुटबॉल में। बट मोहसिन, थैंक यू, दैट्स वेरी गुड पॉइंट्स फ्रॉम मोहसिन टुडे, स्पेशली वेरी गुड टिप्स। आई होप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सुन रहा हूँ इनको। हम आपके साथ फिर हाजिर होंगे 11 बजे रात को कल। जब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।